आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड 10th जो एनुअल एग्ज़ाम 2022 में लिए जाएंगे उनके लिए हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पूरे 180 क्वेश्चंस का सिलेक्शन मैंने किए हैं, जो इस एग्ज़ाम के नज़र से मस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है, जो हमारे कोचिंग की तरफ से नए कोचिंग सेंटर की तरफ से इस क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है। जिसमें फर्स्ट टॉपिक से जो है हम लोग वे समास से उठाएंगे और समास और संधि से ही अधिक मात्राएं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास? यथाशक्ति में जो है अव्ययी भाव समास है। जैसा शक्ति हो वैसा क्या कार्य करे, यानी जैसे शक्ति हो इसमें क्या अव्ययी भाव समास होगा। राजकुमार में कौन सा समास होगा? राजकुमार जो है तत्पुरुष समास है। राजकुमार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। दाल रोटी, जब ये क्या बीच में डैश हो या बार बार जो है आगे पीछे या माता पिता ना ऐसे शब्द अगर आए तो वो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। तो दाल रोटी में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में जो है कर्मधारय समास है। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा संख्या की बोध हो रही है, इसलिए इसमें क्या होगा? द्विगु समास होगा। पीताम्बर, पीताम्बर जिसका क्या हो? पित्त हो आम्बर, जिसका क्या? पित्त हो आम्बर, यानी पीताम्बर क्या होगा? बहुव्रीहि होगा। चतुर्भुज, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज यानी जिसका क्या हो? 4 भुजाएं हो, जिसकी 4 भुजाएं हो, क्या होगा? चतुर्भुज यानी बहुव्रीहि। हाथ पैर में कौन सा समास है? अभी बतलाया है, जिसके बीच में डैश नजर आए क्या होगा? द्वंद्व समास। नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर में जो है कर्मधारय समास है। श्रीमान में कौन सा समास है? श्रीमान में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है। आज जन्म में कौन सा समास होगी? तो आज जन्म में जो है अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। उसके बाद कमल नयन, कमल नयन में कौन सा समास है? कर्मधारय होगा कमल नयन ना। उसके बाद चक्रपाणी, चक्रपाणी में कौन सा समास होगा? चक्रपाणी यानी चक्र के समान क्या बाबूरे? चक्र जो चक्र धारण किए हो, क्या होगा? चक्रपाणी यानी बहुव्रीहि। उसके बाद रामानुज में कौन सा समास है? रामानुज में जो है तत्पुरुष समास है। अब जो है हम नेक्स्ट संधि की तरफ चलेंगे। वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा। वार्ता जो आलाप क्या होगा? वार्ता जो आलाप। उसके बाद नयन, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक, सॉरी नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नेज और अक, क्या होगा? नेज और अक। उसके बाद अन्वेषण, अन्वेषण की संधि विच्छेद क्या होगी? तो अन्वेषण का जो संधि विच्छेद होगा वो अनुजोड़ एसन होगा। क्या होगा? अनुजोड़ एसन। उसके बाद है उद्गम, उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्गम का जो संधि विच्छेद होगा या उत्जोड़ गम होगा। क्या होगा? उत्जोड़ गम होगा, यानी उत्जोड़ गम जो है उत्जोड़ गम होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहा जाता है निश्चल, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ चल होगा। उसका सज्जन, सज्जन, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सत जोड़ जन। बतलाए हुए हैं कि व्यंजन संधि में जो है एक 5वां नियम ऐसा है जो कहता है तो क्या हो जाती है? ज में परिवर्तन हो जाता है। तो इसके उस नियम के तहत जो है सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सत जोड़ जन होगा। राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? राजा जोड़ इंद्र होगा। तपोवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तपह जोड़ वन होगा। सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगी? सदाचार का सत्य जोड़ आचार होगा। महेश का संधि विच्छेद महाजोड़ ईश, महाजोड़ ईश महेश। उसके बाद है हिमालय, हिमालय के संधि विच्छेद हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय यानी दीर्घ स्वर संधि। उसका नेक्स्ट जो है प्रातः काल का संधि विच्छेद करे, प्रातः जोड़ काल, प्रातः जोड़ काल क्या होगा? प्रातः काल। उसका निराधार का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ आधार होगा। यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? यथा जोड़ इष्ट होगा। अब उपसर्गी की तरफ चलेंगे। अज्ञान, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अज्ञ होगा। उसके बाद प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग होगा? तो प्रति होगा। उपवन में कौन सा उपसर्ग होगा? उप होगा। निड्डर में कौन सा उपसर्ग होगा? तो नी होगा। उपकरण में कौन सा उपसर्ग होगा? उपकरण में उप होगा। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय होगा? प्रत्यय अंत में लगता है तो एरा होगा। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इत होगा, यानी प्रकाशित हर्षी है यानी इत होगा।
बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय होगा? तो पन होगा। उसके बाद पकौना, पकौना में कौन सा प्रत्यय होगा? तो ना होगा। उसके बाद अब विलोम की तरफ चलेंगे हम। यानी विलोम में कहा जाता है आकाश, आकाश का विलोम पाताल होता है। अनुराग का विराग होता है। अथ का इति होता है। कृष्ण का शुक्ल होता है। उसके बाद है अस्थावर का क्या होता है? जंगम होता है। नर का नारी होता है। स्तुति का निंदा होता है। संध्या का प्रातः होता है। तलवार का सहायक होता है। आस्तिक का क्या होता है? नास्तिक होता है। उसके बाद जो है हम 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कायर का बहादुर होता है। जड़ का चेतन होता है। आगम का निर्गत होता है। पुरस्कार का दंड होता है। रात का दिन होता है। आदान का क्या होता है? विलोम प्रदान होता है। दुष्कर का विलोम क्या होता है? शुक्र होता है। सुधा का विलोम क्या होता है? तो गरल होता है। उसके बाद कुटिल का विलोम क्या होता है? तो सरल होता है। अब अनेक शब्द के लिए एक शब्द की तरफ हम लोग चलेंगे जो 58 नंबर के क्वेश्चन है। यानी शिव का उपासक जो होते हैं उसे शैव कहा जाता है। वह स्थान जहाँ पे सेना लोग रहते हैं छावनी कहलाता है। उसके बाद जिसने यश प्राप्त किया हो यशस्वी कहलाता है। छात्रों के रहने का स्थान को छात्रावास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 62 नंबर, जो बहुत बोलता हो वह चाल कहलाता है। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? दुर्गम कहा जाता है। उसके बाद है सबको समान रूप से देखने वाले क्या कहलाता है? समदर्शी कहलाता है। जिसने क्या है? जिसने ज्ञानेंद्रियों को जीत लिया हो क्या कहलाता है? जितेंद्रिय कहलाता है। जीवन भर आजीवन कहलाता है। सूर्योदय से पूर्व का समय उषा काल कहलाता है। जो सुख दुख में एक हो वितरागी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वासी कहलाता है। जो आँख के सामने न हो उसे अप्रत्यक्ष कहा जाता है। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी कहलाता है। अब मुहावरा पढ़ेंगे, मुहावरा के अर्थ को कुछ जान लेते हैं। मुहावरा भी पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। तो कहा जाता है गुल्लर का फूल होना यानी लापता हो जाना, बहुत दिनों पर दिखाई देना। गला छूटना यानी पिंड क्या है? छूटना। उसके बाद खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना। सब धन 22 पसेरी यानी सब अच्छा बुरा सब एक समान। चू न करना यानी सह जाना। दांत गिनना उम्र का पता लगाना। समुद्र मंथन करना कठिन परिश्रम करना। सब्ज बाग दिखाना झूठ बोलकर ठगना। श्री गणेश करना आरंभ करना। 81 नंबर क्वेश्चन है बाल की खाल उतारना अधिक तर्क वितर्क करना। उसके बाद है 99 क्या है? 99 के फेर में पड़ना, धन कमाने में लग जाना। पेट में दाढ़ी होना, छोटी उम्र में बुद्धिमान होना। नाक काटना अपमानित करना। दाने दाने को तरसना यानी भूखमरी की स्थिति में हो जाना। त्राही त्राही कहना बहुत दुखी होना। क्या है? डेरे डालना यानी प्रेम जाल में फंस जाना। घी के दिए जलाना का अर्थ होता है, मुहावरे का अर्थ होता है प्रशंसता व्यक्त करना। गोबर क्या है? गोबर गणेश होना, मुहावरे का अर्थ होता है महामूर्ख होना। उसके बाद गाल बजाना का मुहावरा अर्थ होता है डिंग हाँकना। उसके बाद जो है ऊँट के मुंह में जीरा की फोड़न हमारे गांव देहात की कहावत है बहुत थोड़ा होना। ईंट से ईंट बजाना नष्ट कर देना। आसमान टूटना अचानक मुसीबत आ जाना। नेक्स्ट मुहावरा है अंगूठा दिखाना, चिढ़ाना या धोखा देना। उसके बाद है अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। नेक्स्ट जो है वो क्या है? अबक का दुश्मन यानी महामूर्ख होना। अगर मगर करना, बहाना करना। नेक्स्ट विशेषण के बारे में पढ़ेंगे अब। दिन का विशेषण क्या होता है? दैनिक होता है। स्वर्ण का विशेषण क्या होता है? स्वर्णिम होता है। जगत का विशेषण क्या होगा? तो जगत का जागतिक होगा। लोक का विशेषक क्या होगा? तो लौकिक हो जाएगा। मास का विशेषण क्या होगा? मासिक होगा। शिव का विशेषण क्या होगा? शैव हो जाएगा। आदर का विशेषण क्या होगा? आदरणीय होगा। इतिहास का विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक होगा। समाज का विशेषण क्या होगा? तो सामाजिक होगा। और प्रेम का विशेषण क्या होगा? तो प्रेमी होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है जाति का विशेषण क्या होगा? जातिगत होगा। घर का विशेषण क्या होगा?
घरेलू होगा। ग्राम का विशेषण क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ग्रामीण होगा। 111 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है साहित्य का विशेषण क्या होगा, साहित्यिक होगा। जाति का विशेषण क्या होगा, जातीय होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे पर्यायवाची। पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ प्रकट करने वाला। पै का पर्यायवाची क्या होगा, तो दूध होगा या दुधिया होगा। उसके बाद है अरण्य का पर्यायवाची क्या होगा, जंगल होगा। विपिन, वन, कानन सभी होगा। सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा, तो चारू होगा, मंजुल होगा, मनोहर और रम्य हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची क्या होगा, कमल का पर्यायवाची जो है नीरज हो जाएगा। पंकज, क्या है, सतदल होगा। सरोज, राजीव ये सभी होते हैं। गंगा का पर्यायवाची जो होगा वो जन्नाह, क्या है, जन्हवे या देवनदे। भागीरथी, मंदाकिनी होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा, तो धारा होगा, धरनी होगा, धरती होगा, वसुधा होगा, ये सभी होगी। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा, लिवास होगा, चिर होगा, अंबर होगा और वसन पट होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है घर के पर्यायवाची क्या होगा, तो घर के पर्यायवाची गृह, निकेतन, आवास, आलय, धाम सभी होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा, धरनी, धारा, मही, वसुधा, धरती ये सभी होगा। हिंदी में वर्णमाला कितने होते, तो हिंदी में वर्णमाला की संख्या 52 होते हैं। उसके बाद स्वर वर्णों की संख्या 13 होते हैं और व्यंजन वर्णों की संख्या 39 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्याएं 4 होती है। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी संख्याएं के बारे में हमें पढ़ना है, भेद के बारे में। अनुखान जो है वो 2 होते हैं। स्पर्शी व्यंजन 2500 से होते हैं। जो क से लेकर म तक पूरे 25 वर्ण होते हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। उष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। आगत व्यंजन कितने होते हैं, आगत व्यंजन भी 2 होते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितना है, 13 है। अह और अह जो अंग और अह जो है अयोगवा है, इसलिए इन्हें जो यहाँ पे जो है उसकी तुलना नहीं की गई है, 11 होते हैं। व्यंजन वयन कितना, 39 होते हैं, जिसमें मूल व्यंजन वयन की संख्या 33 होते हैं, यहाँ पर वही बतलाया गया है। नेक्स्ट अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक होते हैं। उसके बाद जो है 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, उद्गम के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उद्गम के स्थान पर जो है शब्द जो है वो कितने, 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, देशज और विदेशज ये सभी होते हैं। उसके बाद जो है रचना के आधार पर शब्द के कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ में बांटा गया है। प्रयोग के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। उसका नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समार्थी और विलोम होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। वचन के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 होते हैं। कारक कितने भेद होते हैं, तो 8 होते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, तो कर्ता कारक का चिन्ह जो होता है वो ने होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, तो कर्म कारक का चिन्ह जो है वो को होता है। नेक्स्ट जो है करण कारक का चिन्ह क्या होता है, तो करण कारक का चिन्ह से होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आप संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, तो को के लिए होता है। उसके बाद आपादान का चिन्ह क्या होता है, तो से होता है, अलगाव के अर्थ में। किसी भी वस्तु से किसी भी वस्तु को दूर करनी होगी यानी अलग करना होगा तो वहाँ पे हम आपादान कारक के प्रयोग करेंगे। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, तो काके की रारेरी होता है संबंध स्थापित करने के लिए। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, तो अधिकरण कारक का चिन्ह जो होता है मे पर होता है। संबोधन कारक का चिन्ह क्या होता है, तो हे आरे होता है। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 होता है। क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। धातु के कितने भेद होते हैं, तो धातु की जो है
धातु के बारे में बाद में हम कमेंट में बतला देंगे। नेक्स्ट जो है प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। निपात के कितने प्रकार होते हैं, 9 होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 होते हैं। उसके बाद है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो 2 ही होते हैं। रचना की दृष्टि से जो वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना की दृष्टि से जो है वाक्य के 2 भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वाक्य के भी 2 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 होते हैं। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। रस के कितने अव्यय होते हैं, तो अव्यय जो है 4 होते हैं। रस के कितने प्रकार होते हैं, 11 होते हैं। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, 3 होते हैं। रस एवं अन्य अस्थाई भाव जो होते हैं वो क्या होता है, यानी श्रृंगार रस जो होता है रीति या प्रेम के लिए होता है। रहस्य जो रस होता है वो रहस्य के लिए होते हैं। करुण रस जो है शोक है। उसके बाद रौद्र क्या है, रौद्र रस क्रोध जो है वीर साहस उत्साह के लिए है। भयानक रस जो है वो भय के लिए रखा जाता है। दिव्यास्त्र रस जो है वो घृणा के लिए है। उसके बाद अद्भुत रस जो है वो क्या है, अद्भुत रस जो है वो आश्चर्य के लिए है। रस जो है वह वैराग्य के लिए है। इसी प्रकार हमने बतलाए हुए थे कि आज की वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जो 2022 में क्लास 10th के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें से हमने कुल 180 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सिलेक्शन किए हुए थे, जो हमारे कोचिंग सेंटर की तरफ से किया गया था। और आज हम लोग इस तरह से जो है पूरे 180 ऑब्जेक्टिव्स जो है मस्ट इम्पोर्टेंट व्याकरण के क्वेश्चंस को पढ़े हैं। और इसी प्रकार से कल से जो है हम लोग जितने भी सिलेबस है उस सिलेबस की हर एक वीडियो हमारे चैनल पर डाली जाएगी। उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।